रूस ने ली सैन्य बेस पर हमले की जिम्मेदारी, 180 विदेशी हथियारों को मार गिराने का दावा। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का आज 18वां दिन है। इसके बावजूद दोनों देशों की ओर से अभी तक युद्ध विराम के संकेत नहीं मिले हैं। रविवार को कीव के पास इरपिन में रूस की सेना की ओर से की गई गोलीबारी में एक अमेरिकी पत्रकार और फिल्म निर्माता की जान चली गई। उधर मारियुपोल शहर में हालात गंभीर हो गए हैं। यहाँ भोजन और पानी भी अब खत्म होने की कगार पर है। दूसरी ओर रूस में पुतिन के इस हमले के खिलाफ प्रदर्शन जारी है और अब तक 14,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा रूस ने आज यूक्रेन के एक सैन्य बेस पर हुए रॉकेट हमले की जिम्मेदारी ली ही और दावा किया है कि इसने इस हमले में 180 विदेशी हथियारे मार गिराए गए हैं। संघर्ष के स्थानों से 1.40 लाख नागरिक निकाले गए। यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री इरिना वेरेश्चुक ने कहा कि देश के संघर्षशील इलाकों से 1,40,000 से ज्यादा नागरिकों को निकाला जा चुका है। उन्होंने कहा कि रूसी गोलाबारी के चलते एक बार फिर एक मानवीय मदद की खेप मारियुपोल पहुंचने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि कल फिर से इसे मारियुपोल पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। ब्रिटेन, यूक्रेनी शरणार्थियों को आश्रय देने वाले परिवारों को मिलेंगे 350 पाउंड। ब्रिटेन सरकार ने रविवार को उन परिवारों को 350 पाउंड, लगभग 35,000 रुपए प्रति माह भत्ता देने की घोषणा की है, जो यूक्रेनी शरणार्थियों को अपने घरों में आश्रय देंगे। यहाँ के आवास मंत्री माइकल गोव ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हजारों शरणार्थी अतिरिक्त योजनाओं से लाभान्वित होंगे। इसमें स्थानीय परिषदों के लिए प्रति व्यक्ति 10,000 पाउंड का अनुदान शामिल होगा ताकि इनकी अतिरिक्त जरूरतें पूरी की जा सकें। साइप्रस, युद्ध का विरोध करने साथ आए रूसी यूक्रेनी। यूक्रेन में युद्ध का विरोध करने के लिए साइप्रस के शहर लिमासोल में रविवार को रूस के कई नागरिक यूक्रेन के लोगों के साथ शामिल हुए। इन लोगों ने युद्ध बंद करो, पुतिन को रोको और पुतिन के बिना रूस जैसे नारे लगाए और सफेद झंडे लहराए। अमेरिकी पत्रकार की मौत पर बोले बाइडन। यूक्रेन के इरपिन में एक रूस के हमले में एक अमेरिकी पत्रकार की मौत पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने प्रतिक्रिया दी है। बाइडन ने कहा कि रूसी हमलावरों ने आज इरपिन में अमेरिकी पत्रकारों के समूह पर गोलीबारी कर दी। 3 लोग घायल हुए हैं और एक पत्रकार ब्रेंट रेनॉल्ड की मौत हो गई। अगर अमेरिका का एक भी नागरिक यूक्रेन पर हमले से प्रभावित होगा तो अमेरिका इसे उन पर हमला मानेगा।